ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं हिंदी में काव्यखंड की। हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से कवि सूरदास जी के कुछ पदों का भावार्थ जाने। उसी क्रम में अगला पद आपके सामने प्रस्तुत है, जिस पद की हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। इन पदों से भी कोई ना कोई पद परीक्षा में पूछा जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सहपाठियों के साथ उसे ज़रूर बांटिए। पहला पद आइए शुरू करते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो जी से उनके परम मित्र श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा सकता। वह ब्रज जहाँ पर मैंने अपना बचपन बिताया, माँ यशोदा और नंद बाबा मेरे पास रहे, ग्वाल वालों के साथ मैं खेला, मैं उस ब्रज को भुला नहीं पाता हूँ। अर्थात मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। तो वह अपने सखा से कहते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित हाथ खवावत, अतिहित हाथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धनि ब्रजवासी, जिनको हित जदुनतात, जिनसो हित जदुतात। कहा है इसमें कि हे सखा उद्धव, मुझसे ब्रज और ब्रजवासी भुलाए नहीं जा रहे। वह वृंदावन का उपवन, गोकुल का उपवन, घनी छांव वाले कुंज के वृक्ष, उनकी छाया में मैंने बहुत समय व्यतीत किया। जैसे ही दिन निकलता माँ यशोदा मुझे देख करके सुख पाती थी और नंद बाबा भी उनके साथ साथ सुख पाते थे। दोनों मेरे नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों ही सुख प्राप्त करते मुझे देखकर और मैं उन्हें देखकर। माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित हाथ खवावत। और माखन रोटी सजा करके मुझे देते और अपने हाथों से मुझे रोज खिलाया करते। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात। सारे दिन हंसते खेलते व्यतीत कर लेता था जब गोपी ग्वालों के साथ में खेला करता था। आगे कहा है सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनको हित जदुनतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हैं वे ब्रजवासी, जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण जिनके हितैषी हैं,
वो धन्य है ब्रजवासी। प्रिय बच्चों, ये बातें जब उद्धव जी ने सुनी तो उद्धव जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मोह माया के बंधन में कैसे पड़े हो मित्र, तुम परमात्मा हो, तुम ईश्वर के अवतार हो, फिर भी तुम्हें इस मोह माया के बंधन में पड़ना है। तुम भूल जाओ उन्हें और वो भी तुम्हें भूल गए होंगे, काफ़ी समय व्यतीत हो गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार मैं उन्हें याद करता हूँ वो भी मुझे याद करते होंगे, और भूल जाने वाली बात तुम मुझे बता रहे हो, पहले जा कर के उन गोपी ग्वालों को बताओ। और उनकी बात मानकर उद्धव जी चले जाते हैं गोपी ग्वालों को समझाने कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, श्री कृष्ण को भूल जाओ और एक ऐसे ईश्वर की उपासना करो, निराकार हो, कण कण में व्याप्त हो, वो तुम्हारा भला करेगा। जो श्री कृष्ण है वो भला करने वाला नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें छोड़कर जा चुका है, वह एक मानव है। ऐसा संदेश देने के लिए उद्धव जी गोपी ग्वालों से मिलने मथुरा से वृंदावन धाम चले आए, ब्रज धाम चले आए और गोपियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ। गोपियाँ इसको तैयार नहीं हैं और इस पद के माध्यम से उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस, उद्धव मन न भये 10-20, इंद्री शिथिल भई के सब विन, इंद्री शिथिल भई के सब विन, ज्यों देही बिनु शीस, उद्धव मन न भये 10-20, आशा लागी रहते तन श्वासा, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, उद्धव मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, उद्धव मन न भये 10-20, सूर हमारे नंद नंदन विनु, सूर हमारे नंद नंदन विनु, और नहीं जगदीश, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ बिरहा की मारी हुई श्री कृष्ण की राह तो निहार ही रही थीं और उद्धव जी आ गए संदेश सुनाने कि श्री कृष्ण को भूल जाओ। गोपियाँ उनसे कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। उद्धव मन न भये 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं, हृदय नहीं हैं। एक हुतौ सो गयो श्याम संग, कौ अवराधे ईस। एक हमारे पास हृदय था, एक हमारे पास मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब किस मन से हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की आराधना करें या उपासना करें? हमारे पास तो मन है ही नहीं, हम काहे से प्रार्थना करें। इंद्रिय शिथिल वहीं के सब विन, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो
अभिलाषाएं हैं वो सब स्थिर हो गई हैं, हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, सोचने समझने की, सुनने समझने की हमारी शक्तियां सभी समाप्त हो चुकी हैं, शिथिल इंद्रियां पड़ गई हैं। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि बिना शीश की देही, बिना शीश का जो शरीर होता है उसकी भांति हमारा हाल है। आगे कहा है, आशा लागी रहिति तन श्वासा जीवहि कोटि वरीस। हमें एक ही आस लगी है कि श्री कृष्ण लौटकर वापस आएंगे, इसी वजह से हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं और इस आस से हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहने की क्षमता रखती हैं, करोड़ों वर्ष तक हम इंतजार में जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और सकल जोग के योग साधना के ईश्वर कहलाते हो। जो हमें शिक्षा दे रहे हो वो हमारे कृष्ण को भी एक बार दे दो कि जाकर के गोपियों से मिल लें। और कहा है, सूर हमारे नंद नंदन विनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी का मानना है कि गोपियाँ उद्धव से इस प्रकार बोली कि नंद नंदन, नंद के लाला श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई और ईश्वर, कोई और परमात्मा ना है, ना हुआ और ना होगा। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों समय में वो कहती हैं कि हमारा एक ही परमात्मा है, वह है नंद का लाला कान्हा, इसके अतिरिक्त हमारा कोई और परमात्मा नहीं है। बच्चों इसी क्रम में अगले पद की ओर चलते हैं। इसमें उद्धव जी पुनः प्रयास करते हैं गोपियों को समझाने का। तो वो कहती हैं कि हमें लगता है कि हे उद्धव जी, लगता है तुम हमारा मजाक बनाने आए हो, हमारे साथ उपहास करने आए हो। तो वो कहती हैं, उद्धव जाऊ हमें तुम्हें हम जाने, उद्धव जाऊ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जी जाओ, हम तुम्हें जान गई हैं, पहचान गई हैं, अर्थात हमने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम्हारा क्या प्रयोजन है मथुरा से ब्रजधाम आने का। श्याम तुम्हें को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। ब्रज नारिन सो जोग कहते हो, ब्रज नारियन सो जोग कहते हो, बात कहत न लजाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हम सोल कही लई हम सही के, हम सो कही लई हम सही के, जिय गही ले हुसयाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला कह दशा दिगंबर, मृष्ट करो पहचाने, जाओ तुम्हें हम जाने। साच कयो तुमको अपनी सो, साच कहो
तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, उधो जाओ तुम्हें हम जाने, जाओ तुम्हें हम जाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने, जाओ तुम्हें हम जाने, उधो जाओ तुम्हें हम जाने। बहुत ही सुंदर बात कही गोपियों ने कि जाओ उद्धव जी, हम तुम्हें पहचान गई हैं कि तुम से श्री कृष्ण ने कुछ और कहा होगा। श्याम तुम्हें कहा हो, कहा नहीं पठयो, कुछ और कहने को भेजा होगा, लेकिन तुम जो हो बीच भुलाने मार्ग में ही इस बात को भूल गए और अपनी पास से मनगढ़ंत बातें अर्थात जो भी कह रहे हो अपने मन से कह रहे हो। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। प्रेम विश्वास चाहता है और गोपियों को अटूट विश्वास है अपने कृष्ण पर, इसलिए वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने कुछ और कहकर तुम्हें भेजा होगा। पठायो मतलब भेजा होगा, तुम हो बीच भुलाने और तुम मार्ग में ही भूल गए, इसलिए अपने बचाव के कारण कुछ और ही बातें बता रहे हो। ब्रज नारियों से जोग कहे तो ब्रज की नारियों से वो भी योग करने को कहते हो। उनके तन मन में कान्हा बसते हैं तो वो जोग नहीं कर सकती हैं। बात कहत न लजाने, तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि ब्रज की नारियों से योग करने को कहते हो। वो हमेशा चंदन लगाने वाली और उनसे भस्म लगाने की बात करते हो। आगे कहा है कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा महान समझते थे। बड़ा का मतलब बड़े लंबे चौड़े नहीं, बड़े का मतलब होता है महान, अर्थात हम तो तुम्हें बड़ा महान समझते थे, लेकिन तुम तो ऐसे ही निकले, तुम तो एक सामान्य ही निकले, तुम को हम बहुत महान समझते थे। आगे कहा है हम सो कही लई हम सही ले, तुमने हमसे कह दिया और हम सह लिए। जो जो बातें तुमने कही हम सब कुछ सह गए। जिए गन लेहु सयाने, और तुम सयाने बन गए, अपनी अपनी बातों को विस्तार पूर्वक कहने लगे। लेकिन हमने क्या किया कि तुमने जैसी भी बातें कही उनको सह गए। कहा अबला, कहा दशा दिगंबर, एक तो हम अबला हैं, दूसरी हमारी दशा कैसी है, दिगंबर है। और मृष्ट करो पहचाने, तुमने हमें पहचानने में भूल कर दी। हमारे ऊपर तो कोई अंबर, कोई हमारे ऊपर तो अंबर का मतलब तो वस्त्र होता है, वस्त्र का मतलब यहाँ से निकाला गया है कि हमारे ऊपर तो कोई पर्दा नहीं पड़ा हुआ है। हम तो साफ साफ दिल की हैं, साफ साफ बातें करती हैं, फिर भी आप हमें पहचानने में भूल कर बैठे। साच कहो तुम सो अपनी सो बूझती बात निदाने, हम एक तुम्हारे इस कथन का निदान करने के लिए एक बात तुमसे अपनी ही सौगंध खाकर पूछती हैं। क्या बात पूछती हैं? सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ पर भेजा तब क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? यदि वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे तो हम पहचान गए कि तुम क्या करने आए।